चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मार्च 18 और 19 के कौन से फ्लाइट ऑप्शंस हैं हमारे लिए मिडल ईस्ट से। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर खासकर मेरे पास गल्फ एयर के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट है और उन्होंने एक इंडियन सिटी को ऐड किया है अपनी लिस्ट के अंदर। साथ ही साथ अकासा एयर की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और कतर एयरवेज की तरफ से भी डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, रेस्ट वी विल टॉक अबाउट एमिरेट्स एयरलाइंस हो गया, इतिहाद, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर अरेबिया और फ्लाई दुबई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ फ्लाइट अपडेट्स आपको दूं, हम बात करते हैं दुबई एयरपोर्ट्स की। तो दुबई एयरपोर्ट का जो अभी स्टेटस है करंट, वो ये कि ग्रेजुअल रिजम्पशन ही है फ्लाइट्स का टू एंड फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीएक्सबी यानी कि। आगे हम बात करते हैं एक्चुअली आज शारजा एयरपोर्ट की। तो करंट स्टेटस इनका क्या है? तो ऑपरेशनल तो है बट विद सम कॉशन, यानी कि फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं लेकिन फुली नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। तो आप यहाँ पे डिलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके केस के अंदर, शेड्यूल के चेंजेस हो सकते हैं और लिमिटेड फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी भी रह सकती है कुछ रूट्स पे। मोस्टली एयर अरेबिया की फ्लाइट, लिमिटेड फ्लाइट्स ही चल रही हैं शारजा एयरपोर्ट से। जहां अबू धाबी एयरपोर्ट की बात आती है, उनका फ्लाइट स्टेटस ये कि पार्शली ऑपरेशनल है, लिमिटेड फ्लाइट चल रही है और मोस्टली इतिहाद एयरवेज ही लिमिटेड फ्लाइट्स को यहाँ पे चला रहा है। कुछ और इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी हैं लेकिन मोस्टली जितने भी फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं रूट्स की, यानी कि रिड्यूस फ्रिक्वेंसी भी है उनकी और आप ऑफ कोर्स मतलब कि रीशेड्यूलिंग वगैरह या डिलेज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबू धाबी एयरपोर्ट के केस में। रूट के डाइवर्शंस भी यहाँ पे हुए हैं पीछे। ओके, आगे मैं बात करता हूँ बहरीन एयरपोर्ट की। तो फ्लाइट ऑपरेशंस इनके केस के अंदर भी सस्पेंडेड है अंटिल फर्दर नोटिस, यानी कि बहरीनी एयर स्पेस जो है इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू आप बहरीन सिटी से सऊदी ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ से फ्लाइट ले सकते हैं। अगर मैं कुवैत एयरपोर्ट की बात करूँ तो हाल ही में क्या हुआ था, पीछे एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ था इनके रडार सिस्टम पे एयरपोर्ट के, जिसकी वजह से एयरपोर्ट जो है पूरी तरीके से नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है। आई थिंक चीज़ें पहले से तो बेटर हो गई, ठीक हुई है, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं इनके केस के अंदर भी, कुवैत सिटी से आपको सऊदी ट्रैवल करना और वहाँ से फ्लाइट्स ले सकते हैं, मैंने कुछ वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया था। तो इनके केस में भी पार्शली देयर ऑपरेटिंग, काफ़ी कैंसिलेशंस हैं, डिलेज हो रहे हैं, रीशेड्यूलिंग हो रही है, कॉमन है इनके केस के अंदर भी। लेकिन अगर मैं दोनों एयरपोर्ट्स की बात करूँ, बहरीन और कुवैत एयरपोर्ट की इस वक्त, तो यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं एम्बेसीज़ की तरफ से। एम्बेसीज़ लोगों को काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं और एयरलाइंस के सपोर्ट के साथ। ओके, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज के फ्लाइट अपडेट्स। तो एमिरेट्स के केस में क्या है कि अगर आपकी ट्रैवल पीरियड फेब 28 से लेके 15 अप्रैल के बीच में है, आप अपनी फ़्लाइट को रीबुक कर सकते हैं दूसरी कोई फ़्लाइट चूज़ करके 31 मई 2026 का अगर ट्रैवल पीरियड आपका अप टू 31 मई 2026। अगर आपका ओरिजिनल ट्रैवल डेट जो है विद इन 72 आवर्स का है तो आप अपनी फ़्लाइट को फिर रीशेड्यूल कर सकते हैं इनकी ऐप पे जाके, यानी एमिरेट्स ऐप पे जाके मैनेज योर बुकिंग में जाके आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 72 आवर्स, ध्यान रहे इसके बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इनके केस के अंदर ये है कि जहाँ रिफंड पॉलिसीज़ की बात आती है तो इनका जो रिफंड प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 डेज रहेगा, 15 दिन लग सकते हैं रिफंड को प्रोसेस करने में इनके केस के अंदर। बाकी जहाँ फ्लाइट्स बुक करने की बात आती है, इनके केस के अंदर कोई स्पेशल लिस्ट नहीं है मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप स्क्रीन पे जो है ये लिंक जो है देख लीजिए, यहाँ से आप फ्लाइट अपनी चूज़ कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ इतिहाद एयरवेज की, और इतिहाद एयरवेज के केस में हम देखने लगे हैं लिस्ट। आज की वीडियो में मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए, जहाँ इतिहाद एयरवेज, कतर एयरवेज की बात आती है, क्योंकि जो यूजुअली इनकी लिस्ट है काफ़ी लंबी है। तो इतिहाद एयरवेज के केस में मार्च 18 की फ्लाइट्स की बात करूँ, फिर हम 19 की फ्लाइट्स की बात करते हैं। तो जो फ्लाइट्स अबू धाबी से चलेंगी आप उनका स्टेटस स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि कोची की 2 फ्लाइट्स हैं, हैदराबाद की 2 हैं, मुंबई की 2 हैं, दिल्ली की 2 हैं, कोलकाता, चेन्नई की, बैंगलोर की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर ये लिस्ट आपको अच्छे से देखनी है। इस पर पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है फ्लाइट का, मैंने ऐसे बना के रखा है इसको, और साथ ही साथ इंडियन सिटी और कितनी फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी वो भी आपको पता लग रहा है। तो बैंगलोर की है, अहमदाबाद की है। जहाँ पाकिस्तान की बात आती है तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से एक एक फ्लाइट है इनके केस में। अब आगे साउथ ईस्ट एशियन सिटीज़ की बात कर लेते हैं। जो फ्लाइट्स अबू धाबी से इन सिटीज़ में जाएगी, ऑल्टरनेटिव रूट्स आपके लिए क्या रह सकते हैं जो वीज़ा फ्री भी हो सकते हैं। तो बैंकॉक हो गया, 2 फ्लाइट्स हैं। हेनोई वियतनाम के केस में ई वीज़ा लेना पड़ता तो वो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन एक फ्लाइट है। कोलालंपुर वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए एक फ्लाइट है। मनीला की वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए एक फ्लाइट है। फुकेट की एक फ्लाइट है जो थाईलैंड में आता है तो वीज़ा फ्री है। सिंगापुर की एक फ्लाइट है जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज आपको सिंगापुर का ई वीज़ा की जरूरत पड़ेगी उस केस के अंदर। तो आई एम नॉट श्योर कि आप कैसे यूएई से जो है अपना सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, पर मैंने सिटीज़ के नाम लिया। अब जो फ्लाइट्स अबू धाबी जाएंगी, यानी इंडियन सिटीज़ से अबू धाबी जाएंगी, वो बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आप स्क्रीन पे देखते जाएं, न्यू दिल्ली, कोची, अहमदाबाद की फ़्लाइट्स आप देख सकते हैं। उनकी फ़्लाइट की फ्रिक्वेंसीज़ आप देख सकते हैं कि एक फ़्लाइट है, 2 फ्लाइट्स हैं। कोलकाता की एक फ़्लाइट, हैदराबाद की एक फ़्लाइट है, और जहाँ पाकिस्तान की बात आती है सिर्फ एक ही फ़्लाइट है जो कराची से
यानी कि अबू धाबी जाएगी, वो एक ही फ़्लाइट है। अब कौन सी फ़्लाइट्स इतिहाद एयरवेज़ की अबू धाबी से मार्च 19 को ऑपरेट करेंगी, तो इंडियन सिटीज़ के नाम आप स्क्रीन पे लिस्ट पूरी देख सकते हैं। कोची से 2, हैदराबाद से 2, चेन्नई से 2, मुंबई से 2, बैंगलोर से 2, दिल्ली से 2 हैं, कोझिकोड से 1 फ़्लाइट है, तो आप स्क्रीन पे पूरा देख लें। तिरुवनंतपुरम से भी 1 फ़्लाइट है जो मैं देख पा रहा हूँ, अहमदाबाद से 1 फ़्लाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोलकाता की भी 1 फ़्लाइट है। ओके, चलिए आगे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद से इस्लामाबाद के लिए 1 फ़्लाइट है, यानी अबू धाबी से इस्लामाबाद की 1 फ़्लाइट है, लाहौर से 1 फ़्लाइट है, कराची से 1 फ़्लाइट है। अब आगे बात करता हूँ एयर अरेबिया के केस में। इनके केस में लिमिटेड फ़्लाइट ऑपरेशंस ही हैं, शारजा से अबू धाबी, रस अल खैमा, और डेस्टिनेशंस जो हैं आप नीचे देख सकते हैं पूरी लिस्ट। 6 से लेकर 22 मार्च का ये रोस्टर है इनका, और 14 इंडियन सिटीज़ हैं इसमें, पाकिस्तान की 8 डेस्टिनेशंस हैं, और साउथ ईस्ट एशियन के केस में 3 सिटीज़ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आगे मैं फ्लाइट दुबई की बात करता हूँ, तो इन्होंने भी एक्चुअली अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस रोक दिए थे जिस दिन दुबई एयरपोर्ट पर परसों अटैक हुआ है, तो उसके बाद कुछ देर बाद इन्होंने भी कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स चलाई, और अभी भी जो इनके फ्लाइट ऑपरेशन हैं लिमिटेड ही हैं। अगर आपको अपनी रीबुक करनी है फ्लाइट्स, तो आप फरवरी 28 से लेकर 31 मार्च तक का जो है बीच में आप अपनी फ्लाइट को रिशेड्यूल कर सकते हैं। आगे मैं कतर एयरवेज की बात करता हूँ, तो इनकी तरफ से जो है एक अच्छी बात यह है कि जो इनके फ़्लाइट के स्टेटसेस हैं और लिस्ट है काफ़ी छोटी कर दी और काफ़ी प्रिसाइज कर दी इन्होंने, यानी ये हुआ तो चेंजेस हैं इनकी कि 18 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में जो डेस्टिनेशन आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं उन्हीं डेस्टिनेशंस पे इनकी फ़्लाइट चलेगी। ओके, कतर एयरवेज बाकी अगर यूजुअली देखा जाए लिमिटेड फ्लाइट्स ही चला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो कतारी एयर स्पेस है वो अभी भी बंद है बिकॉज ऑफ मिसाइल थ्रेट्स। ठीक है, आगे जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए गल्फ एयर की तरफ से है, तो ये बहुत ही अच्छा मूव है इनका कि इन्होंने एक इंडियन सिटी को ऐड कर दिया अपनी फ्लीट के अंदर फिलहाल। तो अभी जो है इन्होंने कुछ और डेस्टिनेशंस को ऐड किया था, मैंने आपको मार्च 28 तक इनको रोस्टर कल दिखाया था कल की वीडियो में, और नायरोबी को इन्होंने कीनिया को ऐड किया था पहले, लेकिन अब जो है एडिशनली और सिटीज़ के अंदर इंडिया का भी नाम है, तो इसमें कायरो है, कासाब्लंका है मोरक्को में, और चेन्नई की एक फ़्लाइट अब आपको गल्फ एयर से मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि जो फ़्लाइट्स हैं आपकी ये 21 से लेके 28 मार्च के बीच में स्टार्ट होंगी। ओके, और ये डेली फ्लाइट्स चलेंगी, इसमें चेन्नई की फ्लाइट भी यानी कि डेली चलेगी। आगे मैं एयर इंडिया की बात करता हूँ, दुबई के केस में कोई शेड्यूल्ड फ्लाइट या एडहॉक फ्लाइट ऑपरेशंस इनके अभी नहीं चल रहे हैं। एलियन के केस में कोई भी फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं है। अबू धाबी के केस के अंदर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट चलेंगी टू बैंगलोर, दिल्ली, कोची, कोझिकोड और मुंबई की। रस अल खैमा की बात करूँ तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट करेगा उन रूट्स पे भी, यानी कि दिल्ली, कोची और कोझिकोड की फ्लाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। प्लस शारजा की बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है मैंगलोर मुंबई के लिए, और यूएई स्पेस जो है अभी मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड है, तो लिमिटेड इमरजेंसी अप्रूव्ड फ्लाइट्स ही चलेंगी डे टू डे बेसिस पे। मस्केट की अगर इनकी बात करें एयर इंडिया की, तो रेगुलर शेड्यूल फ्लाइट्स हैं ऑपरेट कर रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट कर रहा है, यानी कि दिल्ली, कन्नौर, कोची, लखनऊ और मुंबई और तिरुवनंतपुरम की फ्लाइट्स हैं। सलाला जो प्रोविंस है ओमान के अंदर, उनका ऑपरेशंस नहीं है, वहाँ पे कोई ऑपरेशंस नहीं है। और जदा के केस के अंदर एयर इंडिया जो है दिल्ली और मुंबई से फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है, और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है बैंगलोर, हैदराबाद, कोझिकोड की 2 फ्लाइट्स और मैंगलोर की 2 फ्लाइट्स यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, रिहाद के केस के अंदर जो है एयर इंडिया मुंबई की फ़्लाइट है, और कोझिकोड की फ़्लाइट है एक, दमम की जो है कोई ऑपरेशंस यहाँ पे सऊदी अरेबिया के केस में नहीं है। इंडिगो की बात कर लेते, कोई स्टेटस चेंज नहीं, तो इनकी एडवाइजरी जो कह रही है इस वक्त ये है कि एज पर द लेटेस्ट अपडेट इशूड बाय दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटीज, लैंडिंग परमिशंस फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग इनटू डीएक्सबी हैव बीन सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस। ठीक है, तो ये है इनके केस में कोई स्टेटस चेंज नहीं है। स्पाइसजेट की अगर बात करूँ, अगैन कोई स्टेटस चेंज नहीं, और जो इनके फ्लाइट ऑपरेशन है वो सस्पेंडेड है स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 17 to 19th of March। ठीक है, तो इनकी एडवाइजरी ये कह रही है कि ड्यू टू द इवॉल्विंग सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, आवर फ्लाइट ऑपरेशंस टू एंड फ्रॉम दुबई हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड व्हिच मे रिजल्ट इन चेंजेस टू फ्लाइट शेड्यूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जितनी मिडल ईस्ट फ्लाइट्स की अगर बात करें तो स्क्रीन पे आप इनके जो शेड्यूल हैं एक्चुअली देख सकते हैं, जो फ्लाइट्स मिडल ईस्ट की कैंसल्ड हैं, और जो फ्लाइट्स यानी कि इंडिया से मिडल ईस्ट जानी थी वो फ्लाइट्स कैंसल्ड हैं। आगे अकाशा एयर की तरफ से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे ये आ रही है कि ये फ्लाइट शुरू करें टू एंड फ्रॉम जेदा, यानी कि जेदा से इंडियन सिटीज़ की अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोची, और साथ ही साथ अकाशा एयर का एक और ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है टू एंड फ्रॉम रियाद और बॉम्बे, बट दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, मार्च 18 से ही शुरू हो जाएगा, आज से, क्योंकि ये पहले सस्पेंडेड थी ऑपरेशंस। लेकिन जो फ्लाइट्स इनकी अबू धाबी की, दोहा और कुवैत की अभी भी सस्पेंडेड है अंटिल मार्च 21, तो हो सकता है इसके बाद ये मार्च 21 को भी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करें, वैसे अभी तक कैंसल्ड है मार्च 21 तक। अपनी जो कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी है रीशेड्यूल करना चाहते हैं आप,
उसको एक्सटेंड कर दिया अंटिल March 31। तो अगर आपको रिफ़ंड चाहिए पूरा डायरेक्टली एयरलाइन से बुक करते हैं तो आप फुल रिफ़ंड ले सकते हैं। एंड प्लस आपको अगर रीबुक करना तो वो भी March 31 तक आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो प्रोसेसिंग टाइम रिफ़ंड का यहाँ पर रहेगा वो 7 वर्किंग डेज़ का यहाँ पे रहेगा, आप मान के चलें, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल डेट ऑफ बुकिंग, जब भी आप कैंसिल रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, तो गाइज़ ये थे कुछ अपडेट तमाम आज की इस वीडियो के अंदर रिगार्डिंग इंडियन एयरलाइंस एंड मिडल ईस्ट फ्लाइट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है भर भर के, और हो सके तो इस अपडेट को शेयर भी ज़रूर करें सबके साथ, सबको बता दें इसके बारे में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।